Assalamu alaikum to all. Today we will discuss the study of language, chapter 14, second language acquisition and learning. So, first of all, we will talk about second language learning. सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ प्रोसेस टू एक्वायरिंग अ न्यू लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक नई लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, एक नई लैंग्वेज को सीखते हैं या एक नई लैंग्वेज को अडेप्ट करते हैं। दिस कैन अकर इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है वो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में पाया जाता है, सच एज फॉर्मल एजुकेशन एंड लैंग्वेज क्लासेज इन अ फॉरेन लैंग्वेज इन्वायरमेंट। इसका जो प्रोसेस है वो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं या हमारे जो दूसरे इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल डिपार्टमेंट हैं, उनके अंदर सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस पाया जाता है। नेक्स्ट इज एक्विजिशन एंड लर्निंग। एक्विजिशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ लैंग्वेज नेचुरली। एक्विजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक लैंग्वेज को नेचुरली अडेप्ट करते हैं या नेचुरली एक्वायर करते हैं थ्रू एक्सपोजर एंड इंटरेक्शन इन अ लैंग्वेज इन्वायरमेंट। यानी एक्विजिशन के अंदर हम एक लैंग्वेज को बगैर किसी एफर्ट के, बगैर किसी बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त के एक लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, जबकि लर्निंग में ऐसा नहीं होता। लर्निंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ लैंग्वेज थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन और स्टडी। लर्निंग के अंदर लर्निंग का प्रोसेस ऐसे है जिसके अंदर हम अपने फॉर्मल मैनर, अपनी इंस्ट्रक्शंस और रूल्स को फॉलो करके एक लैंग्वेज को अडैप्ट करते हैं। एक्विजिशन इज़ अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। एक्विजिशन एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर हम फुली अवेयर नहीं होते क्या हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं या नहीं। लेकिन लर्निंग इज़ अ फुली कॉन्शियस प्रोसेस। लर्निंग के अंदर हम इस बात से फुली अवेयर होते हैं कि हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। हमारा ब्रेन हमारी लैंग्वेज को लेकर फुली अवेयर होता है। हमारे ब्रेन को इस बात को लेकर पूरी तरह से कॉन्शियस होता है। एक्विजिशन इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन एंड एग्जाम्पल्स। एक्विजिशन का जो प्रोसेस है वो एग्जाम्पल्स पर बेस करता है। जैसा कि हम अपने माहौल से, अपने पड़ोसियों से, अपने बहन भाइयों, दोस्तों और हमारी फैमिलीज से जो हम कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस या सेंटेंसेस सीखते हैं और उससे एक लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। लेकिन लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड एक्सप्लेनेशंस। लर्निंग के अंदर हम प्रॉपर फॉर्मल मैनर्स, अपने रूल्स और रेगुलेशंस, अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो करते हैं और एक इंस्टीट्यूशन के अंदर रहकर एक लैंग्वेज को लर्न करते हैं। नेक्स्ट इज एक्विजिशन बैरियर्स। Acquisition barriers refer to the challenges that prevent the acquisition of a new skill, knowledge or language. एक्विजिशन बैरियर्स वो मुश्किलात हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो चैलेंजेस हैं जो हमें किसी भी स्किल को एक्वायर करने, किसी लैंग्वेज या किसी लैंग्वेज या नॉलेज को सीखने से रोकते हैं। जिसके अंदर आ जाता है लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज एज एन एडल्ट इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू लिमिटेड टाइम, फोकस एंड इंसेंटिव। एक अडल्ट के लिए किसी सेकंड लैंग्वेज को अडेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ड्यू टू लिमिटेड टाइम, फोकस एंड इंसेंटिव। क्योंकि इस काम के लिए हमें अपना पूरा टाइम, अपना पूरा फोकस और अपना पूरा इंसेंटिव देना होता है। लेकिन इस एज में ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि एक अडल्ट के लिए सेकेंड लैंग्वेज को पूरी तरह से एक्वायर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वोकेबलरी एंड ग्रामर में भी ईज़र टू लर्न दैन प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। ग्रामर और वोकेबलरी को याद करना, इसको लर्न करना ये फिर आसान होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन को बगैर अपने किसी अर्ली एक्सपोजर के बगैर इन दोनों चीज़ों को लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये समटाइम ये चीज़ नामुमकिन भी हो जाती है। सम इंडिविजुअल्स कैन ओवरकम दिस डिफ़िकल्टीज़। बहुत से अफराद ऐसे हैं जो इन डिफ़िकल्टीज़ और इन चैलेंजेस को बड़े अच्छी तरीके से पास कर जाते हैं एंड डेवलप प्रोफिशेंसी, और अपने अंदर एक प्रोफिशेंसी डेवलप कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि किसी नेटिव स्पीकर की तरह साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एज फैक्टर्स। एज फैक्टर्स आर द वेज इन विच एज कैन इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू लर्न, एक्वायर न्यू स्किल्स और अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशंस। एज फैक्टर्स में वो सारे रास्ते आ जाते हैं जो कि किसी भी फ़र्द की सीखने की एबिलिटी को, नई लैंग्वेज को एक्वायर करने की एबिलिटी को या नई स्किल्स को एक्वायर करने की एबिलिटी को मुतासिर करता है। जिसके अंदर आ जाता है आफ्टर पोबेरिटी। पोबेरिटी के बाद, पोबेरिटी के लिए उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बलोगत, जिसके अंदर हमारी टीनेज आ जाती है, यानी 13 to 19। तो आफ्टर पुबर्टी इट बिकम डिफ़िकल्ट टू फुली एक्वायर अनदर लैंग्वेज। दौर बलोगत के बाद एक लैंग्वेज को पूरी तरह से एक्वायर करना, फुली एक्वायर करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। अर्ली टीन्स आर मोर इफेक्टिव लर्नर्स इन द क्लासरूम दैन यंगर चिल्ड्रन। जो अर्ली टीन्स है हमारी टीनेज की, यानी 13 to 15, 16, एक बहुत अच्छा टाइम होता है किसी दूसरी लैंग्वेज को एक्वायर करने का। लेकिन द ऑप्टिमम एज फॉर लर्निंग सेकंड लैंग्वेज इज़ बिटवीन 10 to 16। लेकिन इस काम के लिए, यानी सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए जो ऑप्टिमम एज है वो 10 to 16 यानी 10 से 16 साल तक है।
Next is effective factors. Effective factors refer to the emotions, attitudes, and motivation that influence an individual's behavior, learning, and performance. इफेक्टिव फैक्टर्स के अंदर इमोशंस, एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी आ जाती है, जो किसी भी फ़र्द के लर्निंग बिहेवियर को, उसके परफॉर्मेंस को और उसकी सीखने की एबिलिटी को यानी लर्निंग एबिलिटी को मुतासिर करता है। इसके अंदर आ जाता है मोटिवेशन। दिस इज़ अ डिज़ायर टू लर्न लैंग्वेज। ये किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए ख्वाहिश होती है। इफ़ समवन इज़ एक्साइटेड अबाउट लर्निंग, अगर कोई शख्स अपनी ज़ुबान सीखने के लिए या सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए एक्साइटेड है, पुरजोश है या इस चीज़ का शौक दिखता है, दे आर मोर लाइकली टू पुट इन एफर्ट। तो वो एक क्लियर सी बात है कि वो इस काम के लिए अपनी पूरी एफर्ट पुट करेगा और नतीजे के तौर पर वो इस लैंग्वेज को बड़ी अच्छी तरह से एक्वायर कर लेगा। नेक्स्ट इज एंग्जाइटी। सम लर्नर्स में फील नर्वस आर अफ्रेड when स्पीकिंग आर प्रैक्टिसिंग देयर न्यू लैंग्वेज। बहुत से लर्नर ऐसे होते हैं जो कि अपनी नई लैंग्वेज को या सेकंड लैंग्वेज को प्रैक्टिस करते हुए या फिर इसे बोलते हुए नर्वस आर अफ्रेड फील करते हैं, जिसका बहुत बुरा असर होता है उसकी सेकंड लैंग्वेज स्पीकिंग या स्पीकिंग स्किल्स पर, विच कैन मेक इट हार्डर टू लर्न। और नतीजे के तौर पर इस लैंग्वेज को एक्वायर करना, इस लैंग्वेज को सीखना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। थर्ड इज़ पर्सनैलिटी। इंडिविजुअल ट्रेड्स। हर फ़र्द की अपनी खसूसियात, अपनी सिफ़ात और हर एक इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, सच एज़ बीइंग आउटगोइंग और शाय। कुछ लोग बहुत शर्मीले होते हैं, कुछ बहुत मुलसनार। और इंसान के अंदर पाया जाने वाला ये शोखपन या फिर ये शर्मीलापन, ये हमारी जो लर्निंग बिहेवियर है, जो हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है, इसे बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। कैन अफेक्ट हाउ कंफर्टेबल अ पर्सन फील्स इन यूजिंग द न्यू लैंग्वेज इन सोशल सिचुएशन। कि आया वो लोग किसी सोशल सिचुएशन के अंदर अपनी नई लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कैसे उसको कंफर्टेबल रखते हैं। Next is focus on teaching method. These are some type of techniques, specific approaches and strategies used by teachers to facilitate language learning. यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ अप्रोचेज़ हैं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि टीचर यूज़ करते हैं या फिर टीचर्स अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुहैया करते हैं ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग सीखने के दौरान। इसके अंदर आ जाता है ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मेथड, जिसे हम GTM भी कहते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड जिसे हम ALM भी कहते हैं, एंड कम्युनिकेटिव अप्रोचेज़। The grammatical translation method. It is a traditional approach to teaching a